हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। केंद्रक होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। तो हमारा जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है कि माध्यिकाओं का, यानी तीन माध्यिका होंगे, 1 2 3, यानी तीनों माध्यिका, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे, जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो हमारा क्या होता है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्रक का तीनों माध्यिकाएं। तो हमारा ये है, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये इस पे क्या करेगा, लंब होगा, लंब डालेंगे, बी बिंदु पर काटेगा, बी का लंब सी पे, ठीक है। ये ई बिंदु है और सी, ठीक है, ये पे काट रहा। तो जो इसका केंद्रक होगा क्या होगा, ये हमारा जी केंद्रक होगा, ठीक है। क्या होगा, जी केंद्रक होगा। अब देखिए दूसरा कि जो हमारी माध्यिका होगी, जो हमारी माध्यिका होगी, जो हमारी माध्यिका होगी त्रिभुज को दो बराबर भागों में, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यानी जो हमारी ये माध्यिका होगी, त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटेगी, दो। ये मान लीजिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये और त्रिभुज ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी दोनों क्या करेगा, तो ये भी इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तीनों हमारे क्या है, माध्यिका है, और जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है। एक और बात, जो जो केंद्रक होता है, ठीक है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक होता है त्रिभुज के, केंद्रक त्रिभुज के बीच, त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। केंद्रक त्रिभुज के कहाँ होता है, अंदर होता है। क्या हो गया, यानी केंद्रक क्या, तीनों माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है हमारा केंद्रक कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि माध्यिका त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, बांटती है। अब ये है कि त्रिभुज, कह रहे कि जो त्रिभुज है केंद्रक कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। ए बी और सी, ये हमारे त्रिभुज की क्या है, माध्यिका डी है, ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी जो हमारा बी डी होगा किसके बराबर होगा, बी सी के। जो बी डी होगा किसके बराबर होगा, बी सी के। ये कोण हमारा क्या होगा, 90 एंगल का होगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज ए डी बी क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी के क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे, एक और एक के अनुपात में क्या करता है, काटता है, ठीक है।
अब देखिए, यानी तीन माध्यिका मिलके क्या होता है, तीन माध्यिका मिलके कितने त्रिभुज का निर्माण करते हैं, 6 त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीन माध्यिका मिलती है तो कितने त्रिभुज बनाते हैं, 6 त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो एक माध्यिका होगी हमेशा कितने, 2 त्रिभुजों में बांट देगी। तो तीन माध्यिका मिलकर कितने त्रिभुज बनाती है, 6। यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल क्या होगा, 1/6 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। ठीक है, जो हमारा एक त्रिभुज एबीसी है इसको कितने भागों में बांट रही है, 6 भागों में बांट रही है। ठीक है, यानी तीन माध्यिका मिलकर 6 त्रिभुज का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा जो ए जी बी होगा। ठीक है, त्रिभुज ए जी बी बराबर होगा त्रिभुज बी जी सी बराबर होगा त्रिभुज सी जी ए के। ये तीनों किस क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ये बराबर होंगे तो क्या होगा, जो इनका एरिया होगा 3 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, जब ये तीनों बराबर होगा तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब 3 में क्या है, 6 मिलके बना रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी तीन त्रिभुज मिलेंगे, ए जी बी और बी जी सी और सी जी बी मिलकर क्या बनेंगे, 1/3 एरिया त्रिभुज ए बी सी का बनाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये हमारी माध्यिका इसको काट रही है, इसको भी काट रही है। ठीक है, और इसको भी, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारी क्या है, माध्यिका है। ये माध्यिका मिल रही है आपस में, तो दो त्रिभुज ए, दो त्रिभुज ए, दो त्रिभुज ए मिलकर कितने बना गए, 3 बना दिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब ये होता है, इसके आगे ये होता है कि जो हमारी माध्यिका और केंद्रक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक ए बी और सी और ये जी। ये हमारा क्या, जो केंद्रक होता है 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, जो हमारा केंद्रक होता है और माध्यिका दोनों मिलकर, ठीक है, माध्यिका को, जो माध्यिका होती है, माध्यिका को केंद्रक, माध्यिका और केंद्रक क्या करता है, 2:1 में बांटता है। कितने, 2:1 में बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है, जो हमारी ये क्या है, केंद्रक हुआ। ठीक है, ये हमारी क्या है, माध्यिका है, ये हमारी क्या है, मीडियन है। ठीक है, इसको क्या करता है कि 2:1 में बांटता है। कितने में, 2:1 में। तो जो हमारा ए जी अनुपात होगा जी बी के, वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, जो ए जी अनुपात होगा जी बी के कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए जी और जी बी का तो हम अनुपात निकालिए, ए जी और जी बी का। ठीक है, ए जी और जी बी का निकाल लें। ठीक है, तो क्या है, बी जी और जी आई का नहीं निकाल सकते हैं, यानी बी जी और जी
क्या है, डी है। ठीक है, तो हमारा ए जे अनुपात कितना होगा, जी डी किसके, 2:1 के होगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे, बीज और जी, बीज और कितना होगा, जी ई, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और एक क्या बच रहा है, एक बच रहा है हमारा सी जी अनुपात जी, अब कितना हो जाएगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी माध्यिका होती है, माध्यिका को केंद्र क्या करता है, 2:1 में क्या करता है, बांटता है। कितने अनुपात में, 2:1 में बांटता है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, केंद्रक होता है, ये हमारा क्या है, एडी माध्यिका है। ठीक है, तो जो हमारा एजी होगा, एजी कितना है, 2 है, एजी कितना है, 2 है, और एडी कितना है, 3 है। ठीक है, हम ऐसे इसको अनुपात में, एडी हमारा कितना है, 3 है, एजी कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है और पूरी एडी का मान कितना है, 2 है। ठीक है, अब तो हमारे एजी निकालिए, यहाँ से जीडी निकाल सकते हैं। जीडी बराबर कितना हो जाएगा, जीडी कितना है, 1, जीडी कितना 1, और एडी कितना है, 3। ठीक है, यहाँ से हम इन माध्यिकाओं के अनुपात निकालेंगे। अब एक आता है अपोलियंस थ्योरम, यानी क्या होता है, ये माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या जाता है। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये क्या होगा, इसकी माध्यिका, इसकी माध्यिका ए डी हो गई, और इसकी माध्यिका ई हो गई, और सी की माध्यिका एफ हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जी केंद्रक है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब एक थोड़ी सी इसमें कास्ट थीटा का यूज करेंगे, थोड़ा सा एक और इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी सी, और ये हमारी क्या है, डी माध्यिका है। क्या है, डी माध्यिका है, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। जो हमारी बीडी होगी, डीसी के बराबर होगा। ठीक है, जो बीडी है वो डीसी के बराबर हो जाएगा। तो हम बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी का आधा। क्या लिख सकते हैं, पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, आधा बीडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा थीटा होगा, अगर ये हम इसको थीटा मान लें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, हम कास का यूज कर लेंगे। 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा। मान कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, माइनस का चिन्ह यूज हो जाता है। ठीक है, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कास थीटा वाले फार्मूले का। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू बी डी कास थीटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए डी इंटू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी कास थीटा। ठीक है, ए डी इंटू डी सी क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक में क्या होगा, कास का यूज हुआ, माइनस का एक में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी किसमें हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये चीज क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कटा क्या है,
जो हमारा डीसी है ये किसके बराबर है, बीडी के। डीसी किसके बराबर, बीडी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बीडी लिख देंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो सकता है, यानी बीडी और डीसी, इसको एक बना लीजिए, या तो बीडी बना लीजिए या तो डीसी बना लीजिए, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2BD स्क्वायर या 2DC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, दो कॉमन हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है 2AD स्क्वायर प्लस BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC, यानी BC का स्क्वायर बाई 4 हो सकता है, ठीक है। ये तो AB और किस में निकालें, AC में निकालें। अब हम क्या करें, AB और BC में निकालें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी AB और इसमें BC में तो 2B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करें, AC हो गया, दो AB AC, और क्या हमें निकालना है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC और प्लस AC, BC प्लस AC निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2CF स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा। अब हम क्या करें, इनको जोड़ दें, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2AD यही नहीं है, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 प्लस 2B स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 2CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दो काट देगा इसको, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, BC AC AB को इधर ले लेना है, ठीक है, यानी 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा, इनको अलग कर लें, यानी कर लेंगे 2AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में, दो दूना के चार, चार में से एक जा तीन, 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या बचेगा, 2AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CF स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है। अभी हम अनुपात में निकाल लेते हैं, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है।
अब देखिए ए बी हमारी क्या है, ये भुजा है, ठीक है, हमारी क्या है भुजा ए बी, बी सी और ए सी हमारी भुजा है, ए डी हमारी क्या है माध्यिका है। यानी भुजा और माध्यिका का अनुपात कितना होगा 4/3 होगा। यानी भुजा और माध्यिका का अनुपात कितना होगा 3/4 होगा। ये हमारी क्या होगी माध्यिका होगी और ये हमारी क्या होगी भुजा होगी, ठीक है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात और माध्यिकाओं का अनुपात निकला है कितना 4/3 निकला है, ठीक है। अब देखिए अब ए डी बराबर 3/2 ए जी हो जाए, बी बराबर 3/2 बी जी हो जाए और सी एफ बराबर 3/2 जी सी है। इसको उलट देंगे तो क्या है जी सी बराबर 2/3 सी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी कोणों और केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। ये हमारा केंद्र तक दूरी जो भुजा और केंद्र की क्या होगी दूरी है, ठीक है। इनका अनुपात कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया माध्यिका हो गई ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारी ए बी भुजा और ये हमारा क्या होता है केंद्र होता है जी और ये, ठीक है। हमारा क्या है ये इनका अनुपात कितना होता है कोण और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ए बी, हमारी भुजा होगी ये क्या लमसम दिया जहाँ काटे केंद्र की दूरी का अनुपात कितना 3 होता है, ठीक है। अब इससे एक सवाल है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है छोटा छोटा, कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी और सी में त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और हमारी बी सी कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए डी की लंबाई ये हमारी क्या है माध्यिका है, क्या हमारी ये माध्यिका है, ठीक। अब ये बताइए जब भुजा हमारी ये बी सी है 9 सेंटीमीटर, जब हमारी माध्यिका इस पे काट रही है तो हमारी भुजा क्या आती है आपस में बराबर हो जाती है। तो ये 9/2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है बाय 4, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या यही होता है। अब यहाँ से हम ए का मान रखते हैं, ए बी का मान रख दे, ए सी का मान रख दे, ए डी का मान निकालना है और क्या बी सी का मान रख दे, ठीक है। तो ए बी का मान कितना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी यानी 9 का स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 6 के 36 8 के 64 यानी कितना आ जाएगा 100 बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस ये कितना 81 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ये इसका आधा हो जाएगा यानी 50 माइनस 81 बाई 4 बराबर 80 स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है ये हो जाएगा 200 और 200 में से 81 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, ये कितने हैं 1 और 1 119 हो जाएगा, ठीक है। ईडी कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 119 और ये हमारा 4 बच जाएगा तो अंडर रूट से बाहर कर लेंगे 119 अंडर रूट कितना है 2, यानी हमारी जो माध्यिका होगी उसका मान कितना होगा अंडर रूट 119/2 हो जाएगा, ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल है त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारा ये केंद्रक है, ठीक है, जी हमारा क्या है केंद्रक है, जी हमारा क्या केंद्रक है, जिसमें पी क्यू 30 सेंटीमीटर, क्यू आर
36 सेंटीमीटर और हमारा पी आर कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब भुजा डी, जो डी भुजा है क्यू आर, क्यू आर का क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारे क्या है मध्य बिंदु है, हमारी डी है, ये हमारी क्या है मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस फार्मूले पे हल कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए फार्मूले को यूज करते हैं भी, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर 2p डी स्क्वायर प्लस क्यू आर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 के लिखे 900, ये कितना हो जाएगा 2500, टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3400, कितना हो जाएगा 3400, 2p डी स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 324 हो जाएगा। ये कट जाएगा 1700, 1700 में से हम 334 24 घटा देंगे और ये क्या जाएगा पी डी स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा पी डी स्क्वायर, 17 से 34 में से हम घटा देंगे ये तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में से 2 7, ये बचेगा 13, पी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1376। तो हम पी डी का मान यहाँ से निकाल सकते कितना √13 76 हो जाएगा। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से हम तो पी डी का मान निकाल लिए, हमें निकालना है किसका, किसका मान निकालना है यहाँ पे सी डी। ठीक है, इसको मान लीजिए सी डी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 और जो हमारा पी डी होता है। ठीक है, क्या होता है सी डी हमारा कितने अनुपात 1 2 अनुपात 1 अनुपात में कितना होता है सी डी, यानी 1 और पूरे का अनुपात 3, तो 1 और पूरे का अनुपात 3, पी डी का मान कितना है 1376, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी और सी में एडी और बीई, बी हमारे क्या है माध्यिका है, क्या है माध्यिका है, एक इस पे जी पे क्या करे समकोण बना रहे, जी पे क्या करे समकोण बना रहे। ठीक है, जब जी पे समकोण करते एक 90 एंगल के सामने की भुजा हमारे क्या होती है कण होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडी का मान दिया है, एडी और किसका बी का मान दिया, बी का मान दिया। हमको पता है कि जो हमारा केंद्रक होता है, ठीक है, जो हमारा केंद्रक होता है माध्यिका को, जो हमारा केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, कितने में 2:1 में बांटता है। एडी, ये हमारा एडी है कितना है एडी 18 है। ठीक है, एडी 18 है तो कितने में बांटा है 2:1, कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बी कितना है 12 है तो कितना 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये हमारा ए डी, ये हमारा 2:1 हो जाएगा, 1 के अनुपात हो जाएगा। टोटल कितने अनुपात है 3, 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6 बार, तो हमारा ये वाला अनुपात है जी डी अनुपात 6 होगा और जो हमारा जी ये होगा कितना होगा 12 होगा। ठीक है, हमें किसका निकालना है, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, निकल गए। अभी यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस क्या कर सकते हैं प्रमेय लगा सकते हैं। बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बी डी बराबर कितना आएगा 8 × 64, 6 × 36 यानी 100, तो बी डी कितनी हो जाएगी
10 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो हमारा केंद्र होता है माध्यिका को 1 अनुपात यानी 2 अनुपात 1 में बांटता है। तो मान लीजिए कि 2 अनुपात 1 में, तो हमारे टोटल कितने 3 में क्या करेंगे 80 का मान 6 यानी 6, 3 का मान 6 तो 1 का मान कितना होगा 6, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार e का मान 4 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगला है एग्जाम्पल, सेम पेपर में ऐसे आ जाता है विकल्प बना के कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि dt माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में dt dt मानिए pt, ये हमारी क्या है pt माध्यिका है। ठीक है, ये भुजा क्या हो गई इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, अभी इसके पहले पढ़े हैं जो हमारा कौन सा परिमेय होती है। ठीक है, अपोलियस परिमेय थ्योरम क्या कहती है, इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के क्या हो जाएगा योग, इस भुजा का स्क्वायर यानी इसमें तो सबसे पहले ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या 2 गुना हो रहा था, क्या हो रहा था 2 गुना हो रहा था। ये दोनों विकल्प को हटा दीजिए। ठीक है, अब हमें 2 विकल्प बचा है, पहला और दूसरा। ठीक है, इसके पीछे पढ़े कि उसमें माइनस चिन्ह नहीं आया था, माइनस चिन्ह यानी वो नहीं आएगा तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा होगा। ठीक है, जैसे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है पीटी 2 गुना पीटी स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या होता है क्यू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़े थे। अगला एग्जाम्पल है त्रिभुज एक्स वाई जेड में यदि जी केंद्रक है और एक्सल एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, एक्स जी का हमें क्या करना मान जाता है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है जिसमें जी उसका केंद्र है और एक्सल ये हमारा एल क्या है उसकी माध्यिका है, जी इसका क्या है केंद्र। ठीक है, जो इसकी लंबाई माध्यिका की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, कितनी है 18 सेंटीमीटर, एक्सल का मान कितना 18 सेंटीमीटर। तो हमारा एक्स जी इसका मान ज्ञात करना, एक्स जी का क्या करना मान ज्ञात करना। ठीक है, एक्स जी का मान ज्ञात करना, तो एक्स जी बराबर है क्या हो जाएगा 2/3 और क्या होता है एक्स और एल। ठीक है, एक्स और एल। ठीक है, एक्स कहाँ से आएगा एक्स जी और एक्सएल यानी एक्स जी 2 होता है क्योंकि जब हमारा केंद्रक होता है 1 और 2 के अनुपात में काटता है तो एक्स जी 2 हो जाएगा और पूरा एक्सएल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 और एक्सएल का मान कितना है 18, घटा दे 3 6 18 यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स जी का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते थे यानी पूरी लंबाई एक्सएल कितने के बराबर 18 के। ठीक है, तो जीएल कितना हो जाएगा भाग दें 6 और ये हमारा एक्स जी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जिसमें डी है बीसी का मध्य बिंदु, ये हमारा बीसी का डी मध्य बिंदु हो गया और जी क्या है उसका केंद्रक है, जी क्या है उसका केंद्रक है। ठीक है, ये जी उसका क्या केंद्रक है। हमें जी डी इसका मान दिया है यानी जी डी बराबर कितना दिया है 10 दिया है यानी जी डी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है ए डी का, पूरी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर बताए, देखिए ये हमारा 1:2 में काट लेगा। ठीक है, इसकी तरफ 1 और 2 जो हमारा केंद्रक होते हैं माध्यिका को 2:1 में काटता है। तो मान लीजिए कि हमारा जी डी हमारा कितना है 10 है। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना है 10 है, 10 सेंटीमीटर है यानी 10 गुणा है। तो हमें किसका मान निकालना है ए डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है। तो टोटल हमारा जो ए डी होगा कितने होगा 3 यूनिट हो जाएगा।
ठीक है। तो 3 यूनिट में 10 गुना कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम सवाल। अगला है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें ए डी इसकी क्या है, एक माध्यिका है। जी डी की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, जी और डी की। मान लें कि जी इसका क्या है, केंद्र है। इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जी क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। हमें पूरी जी और डी की लंबाई ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी क्या है 12। ठीक है, तो जो हमारा जी डी है, ठीक है, ये जो हमारा जी डी है, एक इसमें हम वृत्त बना देंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। जब हम आर हो जाएगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए अंडर रूट ए अपान अंडर रूट ए अपान 2 अंडर रूट 3 के। तो कल इसके पिछली कक्षा में पढ़े थे। ठीक है, कि जो हमारी त्रिज्या होती है इस अंतर्वृत्त में के बात है, ये भुजा का 2 गुणे अंडर रूट 3, यानी भुजा कितनी है 12 और 2 गुणे अंडर रूट 3, एक कट जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी जी टी यानी आर का मान कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। ये हमारे क्या हो जाएगी, हमारा 90 एंगल बनाएगा, ये हमारा कौन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर और ये 12, हमें किसका मान है, जी डी की। तो पूरे यहाँ से हम निकालेंगे पहले, उसके बाद निकालने के बाद उसको 2 और 1 अनुपात में बांट लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगली है प्रॉपर्टी, कहेंगे त्रिभुज की भुजाओं के सभी मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, इसके सभी मध्य बिंदुओं को, ए सी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु और बी सी का, मान लीजिए इसका डी है, इसका ई है, चाहे पी क्यू आर मान लीजिए, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है क्यू है, ये हमारा क्या आर है। ठीक है, यानी ए सी का मध्य बिंदु सी, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का ए सी का मध्य बिंदु क्यू, ए बी का मध्य बिंदु आर है और बी सी का मध्य बिंदु पी है। इन मध्य बिंदुओं को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। इन मध्य बिंदुओं को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, जब इन मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये 4 बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, 4 बराबर हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया होगा। ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी का एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया हो जाएगा, यानी 1/4 त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, वह त्रिभुज 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 4 भाग हो जाता है। ठीक है, जिस पे एक सवाल आता है, एग्जाम्पल है, देख लीजिए। क्या ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू क्यू आर पी आर भुजाओं का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या मध्य बिंदु है, ये हमारा क्या है मध्य बिंदु, पी क्यू और आर, ये क्या है हमारे त्रिभुजों का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या होगा, 4 बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में क्या होंगे, बट जाएंगे।
तो हमको फार्मूला पता चला है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया 1/4 त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होता है, बराबर होता है। किसका मान पूछ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है कितना है 48 सेंटीमीटर। हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये इसी सवाल को क्या कर दिया, पलट दिया, बोल दिया जाए त्रिभुज ए बी सी का एरिया दिया हो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया दिया हो, मान लो कितना 12 सेंटीमीटर, कितना दिया 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया पूछ दे, ठीक है, दोनों सवाल सेम ही है, ठीक है। तो हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होता है, एरिया कितना 1/4 त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना दिया है 12, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकल जाए, कितना हो जाएगा पी क्यू आर का एरिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सवाल एक ही है, बस थोड़ा सा अगर बड़े वाला का दे दिया छोटे निकाल लेंगे, छोटे में क्या करेंगे, बड़े वाला दे दिया तो छोटे में 4 से गुणा कर दीजिए, छोटा दिया तो उसमें 4 से भाग कर दीजिए, बस। अगला एग्जांपल है कि त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का कोई बिंदु यदि एडी का मध्य बिंदु है और एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो हमें किसका मान निकालना है, त्रिभुज बीईसी का मान निकालना है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का कोई बिंदु है, डी क्या है कोई बीसी का बिंदु है, ठीक है, ये हमारा क्या है डी कोई बिंदु है, ठीक है। यदि ई एडी का मध्य बिंदु है तो कह रहे हैं कि ई है, जो ई है इस एडी का क्या है मध्य बिंदु, ये क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है ए और बी, पहला त्रिभुज जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा एक और एक के अनुपात में ए और बी के बीच क्या भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इस वाले त्रिभुज में बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, जब ये ए डी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, तो ए भी क्या होगा ये हो जाएगा भागों में और बी भागों में क्या हो जाएगा बच जाएगा, हट जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, कितना हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। एरिया दिया है त्रिभुज ए बी सी का 60, 2a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये किसका हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी का एरिया हो जाएगा, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो क्या है एक और एक के अनुपात में इसको काट देगा, तो ये हमारा पूरे का है 60, तो ये आधा बनेगा इसका, यानी बी ई सी इसका आधा बनेगा यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में भी इसको कह सकते हैं, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितना हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, भुजा और माध्यिका का अनुपात कितना होता है 4/3। ठीक है, भुजा और माध्यिका का अनुपात कितना 3/4, घटा दीजिए 6 24 कितना हो जाएगा 45 गुणे 16, 45 गुणे 16 कितना 16 80 16 चौके 64 यानी 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 720 सेंटीमीटर का इसका आंसर हो जाएगा।